सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर बिहार में ये कौन सा शराबबंदी कानून है। समझता हूँ सरकार को पूरी गंभीरतापूर्वक अपने कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। ये जो 3 लाख लोग आपने पकड़े हैं, जो आपने कहा है, इन लोगों को आपने कहाँ रखा है? क्या जेडीयू के कार्यालय में रखा है? कहाँ? बेतिया और गोपालगंज में कई लोगों की जान जहरीली शराब पीने से चली गई। इसको लेकर अब बिहार में सियासी रार तेज है और निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सुशासन है। बता दें आपको कि जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उसके बाद अब विपक्षी दल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई सवाल पूछा और कहा कि जिस तरीके के वारदात शराबबंदी के दौरान निकलकर सामने आ रहे हैं, वो बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं विफल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो शराबबंदी कानून है वो सिर्फ कागज़ों पर ही सफल रह रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन बिहार में अवैध शराब बेचा जा रहा है और जिस तरीके से लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीकर हो रही है, वो बताता है कि कहीं ना कहीं जो बिहार के प्रशासनिक अधिकारी हैं उसमें उनकी संलिप्तता है। गौरतलब हो कि इससे पहले भी गोपालगंज से कुछ महीने पहले एक मामला निकलकर सामने आया था, जहां एक बड़ी संख्या में लोगों की जान जहरीली शराब पीकर चली गई थी। और अब वापस से बेतिया और गोपालगंज से जब जहरीली शराब का मामला सामने आया है, तो कांग्रेस ने एक करारा हमला और एक बड़ा सवाल बिहार की एनडीए सरकार और ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है। क्या कुछ कहा है इस दौरान प्रेमचंद मिश्रा ने, पूरा आप उनका बयान सुनिए। बिहार के 2 जिलों पश्चिम चंपारण और गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से जिस तरह से 23-24 लोगों की मौत हुई है, यह सरकार की विफलताओं का नतीजा है। कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि बिहार में शराबबंदी कानून बिल्कुल ही फेल हो चुका है और इसके क्रियान्वयन को लेकर जो आवश्यक कदम सरकार को उठाने चाहिए, वो उठाने में सरकार विफल है। बार बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अवैध शराब, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। सिर्फ अवैध और जहरीली शराब का निर्माण ही बिहार में नहीं हो पा रहा है खुलेआम, बल्कि शराब की तस्करी भी बड़े पैमाने पर हो रही है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर बिहार में ये कौन सा शराबबंदी कानून है। जब हम सरकार से ये कहते हैं कि आप इसकी समीक्षा करिए, इसके मूल्यांकन करिए, इनके कार्यों का जो आपने प्रावधान बनाया है उसका इम्प्लीमेंटेशन में क्या खामियां हैं, क्या कहीं सरकारी स्तर पर तो घालमेल नहीं है, क्या कहीं पुलिस प्रशासन की ढिलाई और लापरवाही तो नहीं है, क्या कहीं उनका संलिप्तता तो नहीं है, क्या कहीं हमारे अधिकारी ही तो प्रोटेक्शन नहीं देते हैं ऐसे बिजनेस, ऐसे धंधों को। तो मैं समझता हूँ 23-24 लोगों की मौत एक छोटी घटना नहीं, एक बड़ी घटना है और ऐसे मामलों में सरकार को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। और दुख और आश्चर्य तब होता है जब विभाग के मंत्री जिस तरह से आज बयान दिए हैं कि 3 लाख लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, अब तक जब से हमने चार्ज लिया है, जो अवैध शराब के कारोबार में शामिल हैं, जो तस्करी में हैं, जो पकड़े गए हैं। सवाल यही उठता है कि मंत्री जी, आप गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? बिहार के जेलों की क्षमता मात्र 50,000 कैदियों को रखने की है। जब आपकी कैपेसिटी ही है कि आप 50,000 लोगों को ही जेल में रख सकते हैं, तो ये जो 3 लाख लोग आपने पकड़े हैं, जो आपने कहा है, इन लोगों को आपने कहाँ रखा है? क्या जेडीयू के कार्यालय में रखा है? कहाँ रखा है? ये आपको बताना चाहिए। आखिर ऐसे मामलों में गलत बयानी देना, लोगों को भ्रमित करना कि सरकार काम कर रही है, यह कहीं न कहीं अपनी विफलताओं को ढकने का एक असफल कोशिश भर है। मैं समझता हूँ सरकार को पूरी गंभीरतापूर्वक अपने कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं कि शराबबंदी लागू हो, लेकिन शराबबंदी कानून है कहाँ? शराब की तस्करी बढ़ी है, स्मगलिंग बढ़ा है, अपराध बढ़े हैं और लोगों को जिसको जहाँ चाहिए उसको शराब अवेलेबल है, अवैध शराब बन रहा है। ये तमाम चीज़ें बताने को पर्याप्त है कि बिहार सरकार ऐसे मामलों में, इस मामले में खासकर फेल हो चुकी है। तो अपनी विफलताओं को ढकने के लिए झूठे बयान, गलत बयान देने के बजाय गवर्नमेंट को इसकी समीक्षा करनी चाहिए और इस बात के लिए सुनिश्चित करना चाहिए, ऐसे अरेंजमेंट सुनिश्चित हो कि कहीं न कहीं जहाँ भी जो गड़बड़ी कर रहे हैं या जिन लोगों की इसमें संलिप्तता है। इसके साथ ही प्रेमचंद मिश्रा ने मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील सिंह को भी करारा जवाब दिया है। गौरतलब हो कि पूरे जो प्रकरण है, इस पर जब मंत्री से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जब से उन्होंने पद संभाला है तब से
3 लाख लोगों की गिरफ्तारी अवैध शराब के मामले में की गई है। इसको लेकर प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि जिस राज्य में 50,000 की ही जेल क्षमता हो, उस राज्य में अगर 3 लाख लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो एक बड़ा सवाल है कि क्या उन गिरफ्तार किए लोगों को जेडीयू कार्यालय में रखा जा रहा है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि बेतिया और गोपाल तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। गंज में जिस तरीके से लोगों की जान गई है और सवाल सत्ता से पूछा जा रहा है, तो आने वाले समय में किन बड़े अधिकारियों पर गाज गिरती है, क्योंकि नीतीश सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार कहाती है और जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है, कई अधिकारियों पर कार्रवाई पिछले समय में हुई है, तो इस मामले में किन लोगों पर कार्रवाई सरकार करती है, ये देखने वाली बात होगी।